प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 हिंदी रिमझिम पुस्तक का पाठ नंबर 9, जिसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। इससे पहले हम इससे जुड़े 8 पाठ जो हैं वो पूरे कर चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उन पाठ को देखकर समझ सकते हैं। और आज हम सीखेंगे स्वतंत्रता की ओर पाठ। हम हर एक पार्ट को, जैसा कि आप जानते हैं, 3 हिस्सों में पूरा करते हैं। पहले पार्ट पार्ट में हम पाठ को पढ़ते हैं। दूसरे हिस्से में हम पाठ से जुड़े कठिन शब्दों को सीखते हैं। और तीसरे हिस्से में हम पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर करते हैं, ताकि हम पाठ को पूरी तरीके से सीख जाएं, समझ जाएं। ठीक है, तो आज का पाठ बड़ा ही मजेदार है। इस पाठ में हम जानेंगे कि महात्मा गांधी जी किस तरीके से दांडी यात्रा करके अंग्रेजों को मजबूर करते हैं नमक के ऊपर से कर हटाने के लिए। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि धनी, जो एक 9 साल का बच्चा है, वो किस तरीके से गांधी जी को बार बार मनाने की कोशिश करता है कि उसे भी दांडी जो यात्रा है उस पर लेकर जाया जा सके। तो शुरुआत करते हैं पाठ की। पाठ को ध्यान से पढ़िएगा साथ में, और समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको इस चैनल का कंटेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी करिएगा। शुरुआत करते हैं पाठ की। तो ये कहानी है एक छोटे बच्चे धनी की और उसकी बेस्ट फ्रेंड बिन्नी की। और वो दोनों जासूस बन के कैसे पता लगाते हैं कि आखिरकार आश्रम में हो क्या रहा है। शुरुआत करते हैं पाठ की। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं, इसीलिए मैं बुद्धू हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं, धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। और वो खास जगह कहां थी? अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातों को सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। लेकिन हमारे धनी जी का क्या काम था? धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी और धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, जरूर कोई बात है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठ के बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी मां चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अब आप जानते हो, चूल्हा जब फूकेंगे तो बहुत सारा धुआं निकलता है, क्योंकि लकड़ियों को जलाकर वहां पर आग बनाई जाती है और उससे खाना पकाया जाता है। अब धनी ने सीधा सवाल पूछा, अम्मा, क्या गांधी जी क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए मां बोली, वो सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहां जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। यही समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी। अम्मा जरा गुस्से में बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहां जा रहे हैं? क्या क्या हो रहा है?
अब धनी तो इतना जिज्ञासु हो चुका था, इतना जानने की कोशिश कर रहा था कि उसे कोई ना कोई बता ही दे कि आखिरकार आश्रम में चल क्या रहा है। वो 9 साल का है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको कोई कुछ बताएगा ही नहीं। अब बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, मैं तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को तो बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी ने बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरे महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाएंगे। अब धनी ने कहा, "ऐ, नमक?" धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब धनी जो बूढ़ा बिंदा था उसने कहा, हाँ हाँ मुझे मालूम है। बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें भी पता है कि वह किसी भी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही। मैं जानता हूं, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस भी निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी की वाली बात नहीं है। अब छोटा बच्चा है, बच्चा तो बच्चे की तरह ही सोचेगा। उसे लगा कि गांधी जी नमक के लिए क्यों लड़ाई कर रहे हैं? नमक तो आसानी से कहीं पर भी मिल जाएगा और नमक तो बहुत साधारण सी चीज है। लेकिन बिंदा चाचा ने बताया कि आखिरकार क्यों महात्मा गांधी जी नमक के लिए आंदोलन लड़ रहे थे। अगर आप लोगों को पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना, क्यों गांधी जी नमक के खिलाफ, नमक को लेकर आंदोलन करना चाहते थे अंग्रेजों के खिलाफ। अब बिंदा चाचा भी बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। बिल्कुल हधनी, बिल्कुल। क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर भी कर देना पड़ता है? कर। अब इसको हम यहां पर समझेंगे जरूर, तभी पाठ हमारा आगे हमें समझ में आएगा। कर को अंग्रेजी भाषा में टैक्स कहते हैं। अब आप आसानी से समझ जाओगे। जब भी हम कोई चीज खरीदते हैं ना, तो सरकार हमसे थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ले लेती है, ताकि जो एक्स्ट्रा पैसे ले रही है उसका इस्तेमाल बहुत सारे काम करने में सरकार इस्तेमाल करती है। जैसे मान लो नमक 1 रुपए का है, ठीक है, तो सरकार हमसे 50 पैसे फालतू ले लेती है और हमें वो नमक 1.5 रुपए का पड़ता है। और हम खुशी खुशी दे भी देते हैं, क्योंकि हमें पता है सरकार हमारे फायदे के लिए ही कर रही है। लेकिन अंग्रेज सरकार ऐसा थोड़ी करती थी। अंग्रेज सरकार तो उस पैसे को अपने देश ले जाती थी और हमारा देश गरीब पे गरीब बनता जा रहा था। और गांधी जी ने देखा कि नमक जैसी सबसे जरूरी चीज पर भी ब्रिटिश सरकार कैसे टैक्स लगा सकती है, कैसे कर लगा सकती है। यह तो सरासर अन्याय है। नमक तो एक मूलभूत आवश्यकता है, जो हर एक इंसान की जरूरत है, उसका अधिकार है, और यह तो हमें प्रकृति से बिल्कुल मुफ्त में मिलता है। तो इस पर कर कैसे लगाया जा सकता है? गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो गांधी जी ने सोचा कि इसके खिलाफ हमें जरूर लड़ना चाहिए। अब आगे क्या होता है समझते हैं। धनी आश्चर्य में हो गया। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत तो सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। अब धनी क्या कहता है, लेकिन लेकिन ये तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ हाँ, यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की भी मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने के लिए कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे?
धनी सोचकर परेशान हो गया। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? अब बिंदा चाचा बताते हैं, क्योंकि यदि वो इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबार में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। हाँ, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना? गांधी जी की जो धनी था उसकी आंखों में चमक आ गई। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ 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 हाँ, वो तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूं, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वही लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा, वह जरूर हां कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, हो भी क्यों ना, इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम वो निभा रहे थे। पूरे देश को उन्होंने एक साथ जोड़ दिया था और पूरे देश को वो आजाद कराने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। कभी किन्हीं लोगों से मिलते थे, कभी भाषण देते थे और भी बहुत सारे काम गांधी जी को करने पड़ते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी तो हमारे जासूस थे। धनी को यह मालूम था कि जब उनसे बात करने का सही समय कौन सा है, रोज सुबह। पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा, रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। उसे तो पूरी रात नींद आने ही वाली नहीं थी, क्योंकि उसे तो सिर्फ गांधी जी से मिलकर अपनी बात मनवानी थी कि वो भी दांडी यात्रा पर जा सके। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर बंद गोभी को देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे चल रहे थे और गांधी जी जानते थे कि मेरा पीछा कोई कर रहा है। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहां आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? हाँ जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। धनी ने गर्व से मुस्कुराया। मैं इसकी देखभाल करता हूं, गांधी जी कहते हैं। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या 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 मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूं? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। आप देखो धनी ने कितना बड़ा दांव खेला। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे? गांधी जी ने कहा। मैं बहुत अच्छे से चलता हूं, गांधी जी ने कहा। अब धनी भी अड़ गया। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं।
धनी भी अड़ गया। हाँ ठीक बात है। गांधी जी कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। ये बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूं कि इसे क्या पसंद है। अब गांधी जी को थोड़ी सी शांति मिली, क्योंकि जो उन्होंने सवाल जवाब दिए, धनी ने भी वही कहा। अब गांधी जी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे धनी को समझाऊं। तो गांधी जी अब शांति उनको मिली और फिर गांधी जी ने कहा, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, जी हाँ करूंगा। धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे, जल्दी आइएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, किस तरीके से धनी की उत्सुकता थी कि वो भी दांडी यात्रा पर जाए। वो भी चाहता था कि गांधी जी जिस तरीके से देश को आजाद कराने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, मैं भी जरूर ताकत लगाऊं। लेकिन गांधी जी ने बताया कि हर कोई इंसान, चाहे वो छोटा काम कर रहा हो चाहे वो बड़ा काम कर रहा हो, देश की स्वतंत्रता के लिए हर एक छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा किया गया काम महत्वपूर्ण उतना ही है। अब गांधी जी दांडी यात्रा पर गए और गांधी जी जब वापस आएंगे तो उनको भी तो दूध बिन्नी का पीने को मिलेगा। और उसमें देखभाल कौन कर रहा है? धनी। तो धनी भी स्वतंत्रता में हिस्सा ले रहा है, स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा ले रहा है, क्योंकि उसको जो काम दिया गया है उस काम को वो बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही मेहनत के साथ पूरा कर रहा है। और आश्रम में भी बहुत सारे लोग हैं जो सारे के सारे दांडी यात्रा पर नहीं गए, लेकिन सब कहीं ना कहीं दांडी यात्रा से जुड़े थे, स्वतंत्रता की लड़ाई से जुड़े थे। तो इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आज हमने पाठ पढ़ा है, कोई कठिन शब्द सीखने की कोशिश नहीं की, सिर्फ एक कर शब्द को हमने समझा क्योंकि वो जरूरी था। अगली कक्षा में हम जो भी कठिन शब्द होंगे इस पाठ से संबंधित वो हम सीखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।